आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है कि किस तरह बेला को इन 2 सालों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या उसने हालातों के आगे हार मान ली? जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी यह फिल्म। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बिल्लियों और कुत्तों के एक परिवार को देखते हैं। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। यहाँ हम पहली बार छोटी बेला को देखते हैं। वे सभी एक दूसरे के साथ खुश थे, पर एक दिन कुछ पुलिस वाले उन्हें पकड़ने आए क्योंकि वे आवारा जानवर थे। वे बेला की मां को साथ ले गए और कुछ बच निकले। अब बेला का कोई परिवार नहीं था, पर वो बिल्ली की मां अभी भी वहीं थी। वह बेला का ख्याल रखती थी। बेला को लगा सभी इंसान एक जैसे होते हैं, पर एक दिन वह लुकास से मिली। लुकास का घर पास ही था और वह अक्सर उनके परिवार से मिलता था, उन्हें खाना देता था। बेला को लुकास इतना पसंद आया कि वह उसके साथ रहने को तैयार हो गई। एक दिन वह लुकास के पास जाती है और लुक्स भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था, और इस तरह बेला को एक नया परिवार मिल गया। वो लुक्स के साथ पूरा दिन खेलती थी। कभी वो उसके जूते चबाती तो कभी उसे परेशान करती, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा काम था चीज। पर बेला तब बहुत अकेली हो जाती थी जब लुक्स अपने काम पर जाता था। लेकिन उसके लिए भी बेला ने एक तरीका खोज लिया। वो हमेशा लुक्स के कंबल से चिपकी रहती थी क्योंकि उसमें लुक्स की खुशबू थी। बेला अब बड़ी हो चुकी थी। जब भी वो लुक्स की मां के साथ बाहर जाती थी, वो एक गिलहरी को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर वो हमेशा पेड़ पर चढ़ जाती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसके सामने वाले घर का मालिक लुक्स की मां से मिलने आता है क्योंकि उसे अपने पुराने घर को तोड़कर नया घर बना। पर लुक्स की वजह से उसे इसकी अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि वह बार बार उसके खिलाफ नगर पालिका में शिकायत। जब तक वो उन बिल्लियों को सुरक्षित वहां से नहीं निकालेगा, तब तक उस घर को तोड़ना उसके लिए मुश्किल था। लुकास के मकान मालिक को घर में कुत्ते पसंद नहीं थे और वह अगले दिन उससे मिलने आने वाला था। उसे बेला के बारे में पता ना चले, इसीलिए वह उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। पर उसे फिर भी बेला को छुपाकर रखना था क्योंकि वहां पर डॉग्स अलाउड नहीं थे। लेकिन बेला लुक्स के साथ खेलना चाहती थी, इसीलिए जब लुक्स उसे कमरे में बंद कर देता है तो वो जोर जोर से भौंकने लगती है। एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और बेला वहां पर बहुत सारे लोगों से मिलती है। वो सभी लोग बेला को पसंद करते थे, सिवाय एक डॉक्टर के जिसे बेला के बारे में पता नहीं था। उनका पड़ोसी अपने घर को तुड़वा रहा था और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लुक्स की फ्रेंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि वहां पर अभी भी कैट्स थी, जिसका मतलब ये था कि उसने घूंस देकर परमिशन ली थी। लुक्स की इस कंप्लेंट की वजह से उसे काम को फिर से रोकना पड़ता है और वो लुक्स पर बहुत गुस्सा था। एक दिन बेला के घर पर पुलिस आती है क्योंकि उनके उस पड़ोसी ने गुस्से में आकर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। दरअसल जिस शहर में लुक्स रहता था, वहां पर पिटबुल ब्रीड के डॉग्स को पालना इलीगल था क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर उसका डॉग बाहर दिखाई दिया तो वो लोग उसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों के पास भेज देंगे। लुकास को बेला की चिंता थी, इसीलिए वो उसे ट्रेन करता है। लुकास उसे समझाता है कि अगर पुलिस दिखे तो तुरंत घर भाग जाना। बेला बहुत समझदार कुत्ती थी। एक दिन बेला को गिलहरी दिखी, पर पकड़ने में उसका सिर खिड़की में फंस गया। लुक्स बेला को परेशान देखता है। जब वो उसे छुड़ा रहा था, एक पुलिस वाला देख लेता है। वो बेला को सौंपने को कहता है। लुक्स उसे भागने को कहता है, पर बेला नहीं जाना चाहती। पुलिस उसे पकड़कर डॉग हाउस में डाल देते हैं, जहां और भी कुत्ते थे। बेला सोचती है कि शांत रहने पर उसे छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उसे रात अकेले रहना पड़ा। हम देखते हैं कि लुक्स जुर्माना भरकर बेला को छुड़ा लेता है, पर वे बताते हैं कि अब उसका कुत्ता पिटबुल श्रेणी में है और अगर फिर बाहर दिखा तो पुलिस उसे गोली मार सकती है। पूरे राइट्स हैं। लुक्स समझ गया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहीं और शिफ्ट होना होगा जहां डॉग्स पर ऐसे कानून ना हो। लुक्स ने फैसला किया कि वो बेला को कुछ दिन ओलिविया के अंकल के पास छोड़ देगा जब तक उसे नया घर ना मिले। एक रात वह चुपके से बेला को वहां से निकालने की तैयारी कर रहा था क्योंकि पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वो उनके पड़ोसी का दोस्त था, इसलिए वह लुक्स को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लुकास की माँ उस रात उस ऑफिसर पर नजर रखती है ताकि वो बेला के साथ कुछ गलत ना करे। लुकास बेला को गुड बाय कहता है, पर बेला को पता नहीं था कि लुक्स उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला अब न्यू मैक्सिको में थी, यानी लुक्स से 650 किमी दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर बेला को कोई लेने नहीं आता। बेला अक्सर परेशान रहती थी क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के वफादार होते हैं,
कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डॉग्स अपने मालिक का सालों तक इंतजार करते हैं। हाची नाम के एक डॉग ने अपने मरे हुए मालिक का 9 साल तक इंतजार किया, यह जानते हुए भी कि वह अब वापस नहीं आने वाला। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और वह किसी को बिना बताए लुक्स की तलाश में निकल जाती है, पर उसे पता नहीं था कि उसका यह सफर आसान नहीं होने वाला और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ सबसे दुख की बात यह थी कि लुक्स ने नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था, पर उससे पहले ही बेला उस घर से भाग गई। बेला चलते चलते जंगलों में पहुंच गई थी, जहां वो बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे थे और वह अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खरगोश के पीछे भागती है, पर वो खरगोश बहुत तेज था। उसे शहर में कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। शुरुआत में बेला को लगा कि अगर वह उनके पास गई तो वह उसे मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड बहुत अच्छा था। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसे शिकार करना भी सिखाते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही थी, पर उसे अभी भी लुकस की याद आती थी। एक रात बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग्स अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं, पर बेला का कोई घर नहीं था। उनमें से एक डॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। बेला को उसका परिवार अच्छा भी लगा, पर उसे फिर भी सिर्फ लुकस के पास ही जाना था। कुछ दिनों के बाद वह फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वो जब उसका पीछा करती है तो वह देखती है कि कुछ शिकारियों ने एक तेंदुए को मार दिया था। बेला को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी वह उस तेंदुए के बच्चे को देखती है जो बहुत डरी हुई थी। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसीलिए वह उसे अपने साथ बुला लेती है और अब से वह उसकी माँ थी। वो दोनों साथ में ही रहने लगे। बेला ने उस नाम बड़ी छोटी बिल्ली रखा, क्योंकि वह बच्चा बिल्ली जैसा दिखता था। बड़ी छोटी बिल्ली बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में बेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बड़ी छोटी बिल्ली समझदार होती गई और अब से वह बेला के लिए मछलियां लाने लगी थी। एक दिन वो दोनों आपस में खेल रहे थे, पर तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं। ये जानवर कायोटीज थे, जो दिखने में किसी भेड़िए जैसे होते हैं, मतलब उनकी ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उनका झुंड बेला और छोटी बड़ी बिल्ली पर हमला करता है। छोटी बड़ी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और बेला उन्हें बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी, पर इससे पहले वो उनके ऊपर हमला करते कुछ इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। उन्हें बेला अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर छोटी बड़ी बिल्ली इंसानों से डरती थी, इसीलिए वह भाग जाती है। वो इंसान बेला के गले में पट्टे को देखते हैं, जिसमें लुक्स का नाम और नंबर लिखा था। बेला जब लुक्स की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। इससे पहले वो उसे कुछ बता पाते, वो आमने सामने उस छोटी बड़ी बिल्ली को देखते हैं और वह सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर वापस जाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से चला गया था। बेला अब छोटी बड़ी कैट के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और सर्दियां आ गई थीं। आसमान से बर्फ को गिरता देख बेला को लुकस के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। वो और बड़ी कैट साथ में मछली पकड़ा करते थे। एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे थे, पर तभी बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है और क्योंकि उसे अपने जैसे ही किसी से मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह उसकी ओर भागती है। वह दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली परत पर भाग रहा था, जिसकी वजह से बर्फ फिसलने लगती है और उसका मालिक उसी बर्फ के नीचे दबकर फंस जाता है। वो तो अच्छा था कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बेला की मदद से वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए 2 लोगों को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। पर वो दोनों बहुत खुश थे कि अब उनके पास 2 इतने सुंदर कुत्ते थे। वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। बेला उन लोगों के साथ बहुत खुश थी, पर कभी कभार उसे लुक्स की याद आ जाती थी। बेला को उसका नया दोस्त बहुत पसंद था और वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। एक दिन उन्हें अस्पताल से फोन आया और पता चला कि उन कुत्तों का मालिक जो बर्फ में दब गया था, अब वो ठीक हो चुका है। इसका मतलब था कि अब उन्हें वो कुत्ते उसे वापस देने होंगे। ये करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वे भी उन कुत्तों से प्यार करने लगे थे। अगले दिन जब वो उन्हें उस आदमी के पास ले गए तो देखा कि उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो उन कुत्तों को अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि अपनी हालत का ठीकरा वो अपने कुत्ते पर ही फोड़ता था। उसका कुत्ता उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसका मालिक उसे खुद से दूर कर देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला तो उसकी डॉग थी भी नहीं, पर उन दोनों को उन्हें अपने पास रखने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाला डॉग अपने नए मालिक से बहुत खुश था, लेकिन बेला को अभी भी लुक्स के साथ ही रहना था। वो खुश थी कि उसके दोस्त को एक नया परिवार मिल गया था। वो जैसे ही उन दोनों को आजाद करते हैं, बेला फैसला करती है कि वह लुक्स को फिर से ढूंढेगी।
वो लोग बेला को वापस बुलाते हैं, पर बेला वहां से चली जाती है। बेला अब फिर से अकेली हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी, पर अच्छी बात यह थी कि उसे शिकार करना आता था। इसलिए वह सुपरमार्केट में घुसकर बेला जब खाना खा रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वो सड़क पर भीख मांगा करता था। वो बेला को अपने साथ ले जाता है और जब उसे पता चलता है कि बेला की वजह से लोग उसे ज्यादा भीख दे रहे थे तो वह उसे हमेशा अपने पास बांध कर रखने लगा। उसकी अच्छी बात थी कि वह बेला को भूखा नहीं रखता और बुरी बात यह थी कि वह कभी उसे आजाद नहीं करता था। वो हमेशा एक रस्सी से बंधी रहती थी। इस तरह सर्दियां बीत जाती हैं और अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वह आदमी बहुत दुखी रहता था और उसके अंदर अब और जीने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन वह बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है और जब वह देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश कर रही है तो वह उसे लोहे की चेन से बांध देता है। हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वह मर चुका है, पर उसने बेला को खुद से बांध रखा था, जिसकी वजह से वह कहीं जा नहीं सकती थी। वो बेचारी कुछ दिनों तक तो वहीं पर बंधी रहती है। बेला अपने आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहां पर पानी नहीं था। बेला ने उस आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। वो चाहता था कि बेला भी उसके साथ मर जाए। धीरे धीरे बेला कमजोर होने लगती है और उस आदमी की लाश भी धीरे धीरे सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। उसके सामने बहुत सारा पानी था, पर वह उसे पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नज़र बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेला एक डेड बॉडी से बंधी थी। वो उसे आज़ाद करते हैं और बेला छूटते ही सबसे पहले खूब पानी पीती है और उन बच्चों को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। बेला फिर से उन्हीं जंगलों में आ गई थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो लुक्स तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहती थी। एक दिन कायोटी उसे अकेला पाकर घेर लेते हैं। उस दिन बेला वहां से भाग जाती है, पर वे उसका पीछा करते रहते हैं। एक दिन उन्होंने उसे फिर से चारों ओर से घेर लिया। वे एक एक करके उसे काटने लगे और बेला को बुरी तरह घायल कर दिया। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आई। जब वे ऊपर देखते हैं तो वहां वही बड़ी छोटी कैट थी, जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो गई थी। वो सभी हमलावरों को मारकर भगा देती है। बेला उसे देखकर खुश होती है और वो भी बेला से मिलकर खुश थी। वो उसके घावों को चाटने लगती है ताकि वो जल्द ठीक हो। उस रात बेला उस बड़ी कैट की देखरेख में आराम से सोती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बड़े से सूखे मैदान में थी, जहां से बेला को अपना शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को साथ चलने को कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। बेला उसे गुड बाय कहकर लुकस को ढूंढने निकल जाती है। बेला को मेन हाईवे पार करके शहर के जंगलों में जाना था, पर हाईवे पर गाड़ियां तेजी से जा रही थीं। बेला हिम्मत करके रोड पर आती है, पर इसकी वजह से कई लोग बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत ट्रैफिक जमा हो जाता है। सभी बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह वहां से घबराकर भागने लगती है और एक कार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से बेला का पैर टूट जाता है, लेकिन उसे इस दर्द से ज्यादा खुशी थी कि वह लुक्स से मिलने वाली है और उसे वही सड़क और वही घर दिखाई देता है जहां वह लुक्स के साथ खेला करती थी। पर उसे पता नहीं था कि लुक्स अब वहां नहीं रहता। बेला लुक्स को नहीं पाकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उस घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती है कि वही बुरा आदमी था, इसीलिए वह वहां से भाग जाती है। अब बेला के पास लुक्स तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वह उस जगह पर जाती है जहां लुक्स काम करता था। बेला को वहां वही लोग दिखाई देते हैं जिनसे वह 2.5 साल पहले मिली थी। अब उस हॉस्पिटल में पहले की तरह डॉग्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला वहां पर भौंकने लगती है इस उम्मीद में कि लुक्स उसके पास आएगा, और तभी हम वहां ओलिविया को देखते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहां लुक्स की माँ भी आ जाती है। वो सभी बेला को लुक्स के पास ले जाते हैं। लुक्स उसे देखकर रोने लगता है और बेला उसे देखकर इतनी खुश थी कि वह अपने टूटे पैर के साथ भी उससे मिलने भागकर आती है। बेला के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, इसीलिए लुक्स उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर मिलता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वह उन्हें कहते हैं कि वह सभी चुपचाप बेला को उनके हवाले कर दें, पर सभी लोग उस ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर मिलिट्री ऑफिसर थे, इसीलिए वह ऑफिसर अपना रोब नहीं जमा पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर उनसे बात करने आता है और वह कानून का पालन करने वाला ईमानदार ऑफिसर था। वह कहता है कि डेनवर शहर में पिटबुल डॉग्स अलाउड नहीं है,
इसलिए हमें उसे कानूनन अपनी हिरासत में लेना होगा। पर तभी लुक्स को याद आता है कि वह एक सर हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर के अंदर नहीं आता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लुक्स कहता है कि इस हिसाब से वह उसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वह सही कह रहा है, पर दूसरे वाला ऑफिसर उसे कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे पकड़ लेगा। लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट करते थे। इसीलिए वह कुछ समय के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है ताकि वह किसी को परेशान ना करे। लुक्स बेल को अपने साथ उसके नए घर में ले जाता है जहां पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदियां नहीं थीं। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही, पर वो लुक्स तक पहुंच गई। लुक्स उसे चीज का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेला को सब कुछ याद था। हम देखते हैं कि ओलिविया और लुक्स ने शादी कर ली थी और बेला उनके साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। आखिर में हम उस बड़ी छोटी कैट को देखते हैं। वह भी अब अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था और शायद यही कारण था कि उसने बेला के साथ चलने से मना कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।